लाल किले की प्राचीर से आपने बेटी बचाओ का नारा दिया था। अब आप कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सजा। आप ये बता दीजिए कि आपके 10 साल के कार्यकाल में और तीसरा टर्म है, कितनी बेटियों को न्याय मिला? कितने जो दोषी हैं वो फांसी चढ़े? बता दीजिए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की बात करें, न्याय मिल गया? बताइए। प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में विनेश फोगाटो, साक्षी मलिक, भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, न्याय मिल गया प्रधानमंत्री जी? मध्य प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश के रीवा में बहनों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता है, न्याय मिल गया प्रधानमंत्री जी? कहाँ की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप प्रधानमंत्री जी, भाजपा और आरएसएस पूरे तंत्र अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी दिखती है, इसलिए न्याय नहीं हो रहा, ये मैं बताना चाहती हूँ। प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देके प्रचार प्रसार किसने किया प्रधानमंत्री जी? आपने किया। जनता ने हरा दिया आपके प्रज्वल रेवन्ना को। कर्नाटक में सामूहिक बलात्कार का वो सबसे बड़ा आरोपी था, आप उसको बचाते रहे, है ना? सो प्रधानमंत्री जी के मुंह से अब ये बातें शोभा नहीं देती। आप बेनकाब हो चुके हैं कि आपकी सिर्फ लाल किले की प्राचीर से भी, जिसका सम्मान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं, 15 अगस्त आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है और देश की आधी आबादी बेटियों के साथ लगातार कोई राज्य अछूता नहीं है जहां अपराध ना हो रहे हो, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, लड़ाइयां लंबी हो रही हैं और पूरा तंत्र बचा रहा है। वो तंत्र आपके हाथों में है प्रधानमंत्री। मैम, लेकिन कल जिस तरीके से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की गई है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडे थे, टीएमसी जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। आप मैं फिर कह रही हूँ, कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार के बाद हत्या हुई, माँ बाप न्याय मांग रहे हैं। पूरी डॉक्टर एसोसिएशन देश भर में गांधीवादी तरीके से सत्य और हिंसा पर है, कहीं कोई हिंसा नहीं कर रही। और इस देश में लोकतांत्रिक तरीकों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सबको अधिकार है, किसी को रोकने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह की हिंसा का कांग्रेस कतई समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल मैं डॉक्टर एसोसिएशन की हर तरह के प्रोटेस्ट का समर्थन करती हूँ और जो इन्हें रोक रहे हैं, मैं कहूँगी बिल्कुल या तो आप समर्थन में आइए या आप घर बैठ जाइए, क्योंकि डॉक्टर एसोसिएशन जो है कोरोना महामारी में किस तरीके से न्याय योद्धा के तौर पर बेटियों को खतरे में रखकर काम किया। बेटियां हैं हमारी, डॉक्टर हैं, रात भर बिना परवाह किए मरीजों के लिए सेवा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा बिल्कुल सर्वोपरि होनी चाहिए। और फिर कोई किसी तरह की राजनीति में मुझे इस बात की तसल्ली है, मांग की जा रही है सीबीआई को जांच सौंपी जाए, सीबीआई को जांच आप होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसके साथ पहले मामले भी सीबीआई को सौंपे गए हैं, उनकी जांच कहां तक हुई, देश के सामने श्वेत पत्र ले आए। सीबीआई को जो जांचें सौंपी गई अब तक, उसमें कितने अपराधियों को फांसी पर सीबीआई की अदालतों द्वारा टांग दिया गया, वो भी हमें चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि सीबीआई भी कहीं न कहीं जब अपराधी सत्ता से जुड़ा होता है, केंद्र में हमने देखा बहुत से सांसदों का रुपए बचाने का काम होता है। सजाएं नहीं है, सजाएं बताइए कहाँ? अपराध हो रहा है पता है, सजाएं जब पता लगेगी तो अपराधियों में खौफ पैदा हो जाएगा कि हो गई फांसी 1 को 2 को। निर्भया के बाद 2012 के बाद हमने नहीं सुना इस देश में इतने बलात्कार, नाबालिग बेटियों के बलात्कार, पोक्सो के अंदर फांसी होनी है ना, कहाँ हुआ? बलात्कार है, सजाएं नहीं है, फांसियां नहीं है, तो कौन बचा रहा है? वही ना जो तंत्र में, जो सत्ता और सरकार में, वही बचाते हैं। सेक्युलर सिविल कोड की जो मांग आज प्रधानमंत्री लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी सिविल कोड है वो कम्युनल है और सेक्युलर सिविल कोड एक लाने की जरूरत है, इसको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री जी को इस देश का संविधान भी कम्युनल लगता है, जिस पे वो हमला करना चाहते हैं, है ना? वो कौन सी बातें सिर्फ मुद्दों से भटकाने की, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, हमारे कितने आदि आबादी के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, सबसे ध्यान बता के कभी वन नेशन, कभी वन इलेक्शन, कभी सेक्युलर कम्युनल, इन बातों पर आ जाते हैं। 10 साल से आप हैं मुखिया, प्रधानमंत्री, बहुमत की सरकारें आपकी, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कि विश्व के कहते हैं पटलों में उनका नाम होता है, यहाँ आकर आप कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? देखिए आपकी कथनी और करनी में अंतर है प्रधानमंत्री जी। हमारा संविधान पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, जिस पे आप हमला कर रही है आपकी आरएसएस, बीजेपी, और हम लोकतंत्र को से बचाने के लिए। अरे यार राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष कांग्रेस ने साफ कर दिया, हम जातीय जनगणना की मांग पर अड़े। 2011 के बाद 21 में जातीय जनगणना होनी थी, 24 आ गया है, क्यों भाजपा की सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है? हम तो यही कह रहे हैं, जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी आबादी इस देश में संविधान के मुताबिक उसे अपना हक दे दीजिए। आप उनको उनके हक से वंचित रखिए, मात्र एक तबके तक ही लाभ क्यों पहुंचाने लगे हैं, ये हम कह रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी नहीं